एक खुशखबरी है। ये ऑफिशियल नोटिस इंडिया पोस्ट के द्वारा आया है। इस ऑफिशियल नोटिस में आप लोग देख सकते हो कितनी सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत दर्शाई गई है। आप लोग अपनी आंखों से देखो, यही है आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को, ऐसे ही नहीं बताने वाला। ये वीडियो आप लोग खुद देख सकते हो। ये है आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें आप लोग देख सकते हो 37,539 वैकेंसी है और इसमें से आप लोगों को एक वैकेंसी लेनी है और आप लोगों की इसमें आप लोगों की यहाँ पे नौकरी आराम से लग जाएगी। ये पूरा का पूरा जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, इंडिया पोस्ट के द्वारा आया है। आप लोगों को मैं यहाँ पे तारीख भी बता सकता हूँ, आप लोग तारीख देख सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा डेट भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जो डेट आप लोग देख सकते हो, आज कितनी तारीख है, आज है आप लोगों का डेट देख सकते हो 30 सितंबर 2022 को ये नोटिस आया था और आज है 1 अक्टूबर 2022 है, यानी कि एक दिन पहले ही नाइट में ये नोटिस आया था आप लोगों का। और ये वैकेंसी कम नहीं है, 37,539 वैकेंसी है। इसमें से एक वैकेंसी आप लोगों की आराम से लग जाएगी, चाहे आप लोग यहाँ पे जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे आराम से, यदि ये ऑफिशियल नोटिस को आप लोग समझ लेते हो ना तो समझ जाओ आप लोगों को यहाँ पे जो गरीबी चल रही है ना, आप लोग ये गरीबी है ना, इस वैकेंसी से आप लोग आराम से मिटा सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का ये वीडियो। आखिरकार इंडिया पोस्ट ने जो डाक विभाग के अंतर्गत जो नई वैकेंसी आई है ना, जैसे डाक विभाग के अंतर्गत नई वैकेंसी, डाक विभाग नई भर्ती 2022, 37,539 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी आप लोगों का इसमें से। और एमटीएस का, ये एमटीएस का 37,539 वैकेंसी, इतनी बड़ी बम्पर भर्ती में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को सही तरीके से अप्लाई करना है। तो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन को आप लोगों को मैं सावधानी पूर्वक समझा देता हूँ, और छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आइए समझाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो ये नोटिस है आप लोगों का जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। और डेट है आप लोगों का 30 सितंबर 2022 और ये आप लोगों का नोटिस है। और नीचे एग्जाम का शेड्यूल दिखा रखा है किस तरह के आप लोगों का क्या क्या है उसमें। तो ये जो नोटिस अभी देख रहे हैं ये एक शॉर्ट नोटिस है। इस शॉर्ट नोटिस को समझने की कोशिश करें तो शॉर्ट नोटिस क्या है, अभी मैं आप लोगों को शेड्यूल भी दिखा दूंगा। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या लिख रखा है, शॉर्ट नोटिस में क्या लिख रखा है, फ्रेमिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी आप लोगों का डाक विभाग, फ्रेमिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और कौन सी पोस्ट है, एमटीएस। एमटीएस का फुल नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंटरी रूल्स 2022, यानी कि जो फ्रेमिंग तैयार किया गया है, ढांचा तैयार किया गया है इस वैकेंसी के लिए, जिसमें इंडिया पोस्ट बता रहा है, सभी को यहाँ पे बता रहा है। नीचे देख सकते हो ये सबको बोला है इस वैकेंसी के अंदर। यहाँ से आप लोग पढ़ो, यहाँ से इस तरह से आप लोग यहाँ से पढ़ोगे ना तो नीचे जो लाइन देखो आप लोग, नीचे जो रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 30 डेज इनवाइटिंग सबो, यानी 30 दिन का सब लोगों को यहाँ पे समय दिया गया है। वो 30 दिन का क्या समय दिया गया है, नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो आप लोग यहाँ पे एक नीचे लाइन दिखना, आप लोग यहाँ पे खुद इंडिया पोस्ट ने बोला है यहाँ पे, कमिटमेंट अथॉरिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज डिसाइडेड टू रिवाइज द आरआरएस गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मल्टीटास्क स्टाफ इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज। ड्राफ्ट का मतलब है तैयार करना, वैकेंसियों का जो मामला है, जो तैयार है, जो मसला है उसको तैयार करना और उनको बता देना स्टेक होल्डर को उनको। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे एक डेट दी गई है इस नोटिस में। यदि चौथा पॉइंट देखो आप लोग तो क्लियरली ये बता रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। चौथा पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखो, इस चौथे पॉइंट के अंदर आप लोग यहाँ पे 1/10/2022, 30/10/2022, यानी कि आप लोगों का 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर, यानी कि 30 डेज का समय दिया गया है। और बोल दिया है आप लोगों को www.indiapost.government.in इस साइट पे आप लोगों का ये फुल नोटिफिकेशन है, जो आप लोगों को यहाँ पे जो भी जानकारी वो यहाँ पे अपडेट कर देगा इंडिया पोस्ट के द्वारा। ये जानकारी दी गई है। अब देख लेते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है क्या। तो आप लोग यहाँ पे आइए, आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस, ये ऑफिशियल नोटिस आप लोग ध्यान से देखो। कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता होगा जो 1 लाख के समथिंग वैकेंसी आई थी उसमें से आप लोगों का ये एमटीएस का है। तो एमटीएस का आप लोग पता है कि 10वीं पास के ऊपर वैकेंसी निकलती है। आप लोग एमटीएस का फॉर्म तभी ही भर पाओगे जब आप लोग 10वीं पास हो और 10वीं की अंक तालिका है तो आप लोग यहाँ पे एमटीएस का फॉर्म भर पाओगे।
अब बात कर ले यहाँ पे शेड्यूल के बारे में, क्या क्या कुछ वैकेंसी है, एज रिलैक्सेशन क्या है, आप लोग अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सारा डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम है यानी कि पद का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 37,539 वैकेंसी है, कम नहीं होती। अब बात करें यहाँ पे नीचे एक स्टार लगा के, छोटा सा एक स्टार लगा के जो ऑप्शन क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड, यानी कि काम के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों के यहाँ पे वैकेंसी घटानी है बढ़ानी है। ये इंडिया पोस्ट के ऊपर राइट है या अधिकार है, वो वैकेंसी बढ़ा भी सकता है, 37,539 को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये इंडिया पोस्ट के द्वारा लिख रखा है। और ये क्या लिख रखा है, नीचे नोट लगा रखा है, द पोस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 23 पोस्टर सर्कल। जो आप लोगों के मैंने 1 से लेकर 23 सर्कल आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो भी आप लोगों के राज्य हैं, उन सभी राज्यों में 37,539 पोस्ट को इंडिया पोस्ट या आप लोगों के एसएससी के थ्रू जो भी आप लोगों का डिपार्टमेंट होता है, वो इस तरह से सभी सर्कल वाइज निकालता है। और क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि किसकी सेंट्रल में रहेगी आप लोगों का, तो जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगी आप लोगों की, ग्रुप सी, इस तरह का ये क्लासिफिकेशन रहेगा। और ये जो लेवल फर्स्ट की जॉब होती है, जिस तरह से आप लोगों का एनटीपीसी में कई प्रकार के लेवल है ना, उसमें से लेवल फर्स्ट की जॉब है यहाँ पे आप लोगों का। अब बात करें यहाँ पे आप लोगों का नीचे आगे देखिए, आप लोग यहाँ पे नीचे क्वालिफिकेशन को देखें, तो आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख रहे हो, आप लोग यहाँ से नीचे आप लोग क्वालिफिकेशन देखो, तो इसने क्या लिखा है, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। तो एज लिमिट क्या है आप लोगों का, बिटवीन 18 से 25 के अंतर्गत हो आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसका एज रिलैक्सेशन की बात करें यहाँ पे, अब एज रिलैक्सेशन में जो छूट दी जाती है वो आपके सरकारी नियम के अनुसार दी जाती है। कैसे, यदि आप लोग यहाँ पे ओबीसी से हो तो आप लोग यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आप 25 के अंदर 3 साल जोड़ लो, फिर भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसी तरह से आप लोग यदि एससी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, तो आप लोगों को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाती है। इस तरह से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यानी कि जो आयु में सीमा छूट देखने को मिलती है। और बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ओनली 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हो, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ में जो दूसरा पॉइंट नीचे देखो, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्री ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एंड कैजुअल लेबरर। यानी कि इनके इंडिया पोस्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर कोई पहले से ही इंडिया पोस्ट के अंतर्गत जीडीएस के पद पे लगा हुआ है, यानी ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर पद के ऊपर लगा है, तो उसके लिए नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी उसकी योग्यता नहीं देखी जाएगी, सिर्फ उसको डायरेक्ट भर्ती कर ली जाएगा। और जो नया होगा, फ्रेशर होगा, उसे 10वीं पास का फॉर्म लगा के फॉर्म भरा जाएगा। ये इंडिया पोस्ट के द्वारा लिख के नीचे कहा गया है। और ये जो पॉइंट नीचे देख पा रहे होगे आप लोग, ये जो पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे पढ़ लेना। ये रिलैक्सेबल, ये आयु में छूट के बारे में बात कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज आप लोग इसको देख लेना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये उनको भी दी गई है जिनकी एज यहाँ पे आप लोगों को 60 ईयर्स हो गई, यानी कि 60 ईयर्स से नीचे है आप लोग यहाँ पे 60 साल के समथिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ये उसके लिए है। ये मतलब जो जीडीएस होता है ना, जो जीडीएस जैसे उसकी एज हो गई 60 के समथिंग एज होगी, तब भी उसको रिलैक्सेशन है, वो आराम से इस फॉर्म इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई कर पाएगा। ये जो अभी दिखा रहा हूँ ना, ये फ्रेमिंग दिखा रहा हूँ, ये ढांचा दिखा रहा हूँ, अभी ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना, फुल नोटिफिकेशन आएगा, तब उसमें आप लोगों का अप्लाई की डेट भी आएगी और लास्ट डेट भी आएगी, सब तरह से आप लोगों को यहाँ पे आएगी। और नीचे जो नोट लगा के लिख रहा है ना, इस नोट को आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लो। अगर ये वैकेंसी आप लोगों का, ये जो वैकेंसी जो आप लोगों का 37,539 वैकेंसी होती है, जो एमटीएस की भर्ती होती है ना, आप लोग ये समझो, जो एमटीएस की भर्ती होती है ना, वो 2 तरीके से भर्ती की जाती है आप लोगों के यहाँ पे, इंडिया पोस्ट के द्वारा भी और एसएससी के द्वारा भी। जो एसएससी के द्वारा भरी जाती है ना, वो 10वीं पास के ऊपर भरी जाती है, यहाँ पे भी 10वीं पास होता है। और इंडिया पोस्ट के द्वारा भी कई सारी वैकेंसी निकलती हैं, डिपार्टमेंटल भी निकलती है और बिना डिपार्टमेंटल की भी निकलती है, यानी फ्रेशर वाले भी भरते हैं। और एमटीएस की यहाँ पे एसएससी के थ्रू भी निकलती है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो नोट आप लोग देख सकते हो, नोट 1, नोट 2,
नोट 3। ये तीनों नोटिस को यदि आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो ये इसमें ऐसे दिखा रखा है, इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शेल बी एडवाइज बाय द एसएससी। यानी कि जो एज हो गई वो जब नोटिस होगा आप लोगों का एसएससी का जो नोटिस आता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। यदि ये रिक्रूटमेंट्री एसएससी के थ्रू निकलती है, आदि जो भी है यहाँ पे निकलती है, तो वहाँ पे आप लोगों को एज के बारे में वो एसएससी डिसाइड करेगा। इसी तरह से ये भी यहाँ पे लिखा गया है और ज़्यादा ये भी ऐसे लिखा गया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, सिर्फ आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप लोगों के यहाँ पे 37,000 जो 500 वैकेंसी निकली है, 37,539 जो वैकेंसी निकली है दोस्तों। ये जो वैकेंसी निकली है ना, अभी ये जो ऑफिशियल नोटिस आया है ये पूरा का पूरा ये ऑफिशियल नोटिस आप लोगों का इंडिया पोस्ट के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ये पूरा का पूरा जो ये शेड्यूल देख रहे हो ना आप लोगों का, ये एग्जाम देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया है, वहीं से ये लिया गया है इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे। अभी ये आप लोगों का एसएससी से जो रिक्रूटमेंट निकलती है ना वो 10th बेस पे निकलती है। यहाँ पे आप लोगों का ये भी 10th बेस पे होती है, पर इंडिया पोस्ट के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और अभी क्या कर रहे हैं अभी ये क्या है, फ्रेमिंग का है, ये ढांचा तैयार कर रहे हैं वैकेंसी का, क्या क्या रिजर्व है, क्या क्या वैकेंसी है यहाँ पे। और उनसे सबों से सभी डिपार्टमेंट से बोल दिया, जो एक से लेके आप लोगों का 23 सर्कल है, सबों से बोला गया है कि आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना जो वैकेंसी का रिवाइज है यानी वैकेंसी जो भी है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो या विजिट कर देना। कब से कब तक कर देना? 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में ये ऑफिशियली अपडेट कर देंगे आप लोगों को। जैसे अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को नीचे जरूर आप लोगों को रिप्लाई करके जो भी वीडियो बना के मुझे बनाना होगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप लोग एमटीएस का फॉर्म भी भरोगे ना, तो एमटीएस का जो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एसएससी ने अपना पहले से ही यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर निकाल रखा है। अभी जो एग्जाम कैलेंडर देख रहे हो आप लोग, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर है, एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022 से 23 तक। आप लोग देख सकते हो नीचे, अगर नीचे स्क्रॉल करके आप लोग देखोगे ये भारी मात्रा में जो वैकेंसी लगातार धड़ाधड़ ये निकाले जा रहे हैं एसएससी का स्टाफ। आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो। सीरियल नंबर आप लोग यहाँ पे देखो, सीरियल नंबर आप लोग 15 देखो, इसमें मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस का फॉर्म दिखा रहा है, एमटीएस का फॉर्म दिखा रहा है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ कमीशन 2022। और आप लोगों को 25/1/2022 को ये 25 जनवरी को ये 2023 को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 24 फरवरी 2023 तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे और अप्रैल मई में इसका एग्जाम होगा। ये तो आप लोगों का एग्जाम की डेट है और ये क्लोजिंग डेट है और ये स्टार्टिंग डेट है। ये तो स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है और ये एग्जाम डेट है। इस तरह से आप लोग ये ध्यान रखो। आप लोग यहाँ से एसएससी के थ्रू भी यहाँ पे एसएससी का फॉर्म भी भर सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिस है, आप लोगों का एमटीएस का वैकेंसी आएगा और 2023 की जनवरी के फर्स्ट मंथ में ही आप लोगों का ये आ जाएगा। तो ये जानकारी थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। इंडिया पोस्ट के द्वारा भी ये जो नोटिस जारी किया जा रहा है ना, अभी देखते हैं 1 से 30 दिन के अंतर्गत जो भी ऑफिशियल साइट पे अपडेट करेगा इंडिया पोस्ट, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये वाली इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट है, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट है ये वाली पे ये 30 दिन में जो भी अपडेट करेंगे वो इस साइट पे अपडेट करेंगे। मैं ये साइट आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग इस साइट को लिख लो, चाहे लिखो जो भी लिख लो, इस साइट को आप लोग देख लो। इसके अंदर आराम से ये नोटिस यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ये वाला ड्राफ्ट आर शेल बी अवेलेबल द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये वाली साइट के ऊपर कर देंगे www.indiapost। तो ये साइट मोस्ट है, 1 से लेकर आप लोगों का 30 अक्टूबर के बीच में ये कभी भी अपडेट कर सकते हैं ये वैकेंसी को। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप लोगों के जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ दो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।